जब मेरे पति आरव ने डीएनए टेस्ट कराया और पता चला कि वह हमारे बेटे अयान के पिता नहीं हैं, तो हमारी दुनिया ही ध्वस्त हो गई। मेरे दिल की गहराई में मुझे हमेशा पता था कि मैंने अपने पति को कभी धोखा नहीं दिया और अपनी मासूमियत साबित करने की एक लगभग असंभवित और निराशापूर्ण कोशिश में मैंने भी डीएनए टेस्ट कराया। विश्वास को बनाने में सालों लग सकते हैं, ईंट दर ईंट, और फिर भी यह एक पल में टूट सकता है। आपको तब तक एहसास ही नहीं होता कि दरारें आनी शुरू हो गई है, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए, और तब जो बचता है वह सिर्फ आपके पैरों के नीचे मलबा होता है। यही मेरे साथ हुआ। कुछ साल पहले की बात है। आरव और मैं 15 साल से साथ थे, जिनमें से 8 साल शादी में बीते थे। मुझे पता चला कि वह सही आदमी है उसी दिन जब हम कॉलेज की होली पार्टी में थे। वह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, जोर जोर से बात नहीं कर रहा था। वह बस चाट और पकोड़े परोस रहा था, दूसरों की हंसी पर मुस्कुरा रहा था, और फिर भी उसने मुझ पर ध्यान दिया। वह भी मुझे बहुत अच्छा लगा और हम प्यार में पड़ गए। लेकिन हमने मिलकर कुछ असली बनाया। हमारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा तब आया जब हमारा बेटा अयान पैदा हुआ। जब मैंने उसे पहली बार गोद में लिया, उसका छोटा सा लाल चेहरा रो रहा था। मेरा दिल प्यार से फटने ही वाला था। आरव उससे भी ज्यादा रोया। उसने कहा कि यह उसके जीवन का सबसे खुशहाल दिन है, और उसने अपने शब्द निभाए। वह सिर्फ पिता नहीं था, वह एक सच्चा साथी भी था। अयान की देखभाल करना कोई सहायता या फर्ज नहीं था। हम एक टीम थे, लेकिन हर कोई इसे नहीं देखता था। उसकी तलाकशुदा बहन सुष्मिता अक्सर कटु टिप्पणियां करती रहती थी। वह मासूमियत दिखाते हुए कहती थी, हमारे परिवार में बच्चे हमेशा पिता जैसे ही होते हैं। आरव का काला बाल और तेज चेहरे की लक्षण थे। अयान गोरा था, बड़े नीले आंखों वाला। आरव हमेशा जवाब देता, वह अपनी माँ जैसा दिखता है। बस इतनी सी बात। लेकिन सुष्मिता हार नहीं मानती थी। अयान के चौथे जन्मदिन पर वह बिना बताए घर आई। मैं चाहती हूँ कि आरव डीएनए टेस्ट कराए, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैं ऐसा नहीं करूँगा, आरव ने हाथ जोड़कर कहा। अयान मेरा बेटा है, मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं। सुष्मिता ने नाराज होकर आंखें बंद कर ली। तुम कैसे इतना सुनिश्चित हो सकते हो? तुम्हें पता नहीं कि वह कहाँ रही? मेरे बारे में ऐसे मत बोलो जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ, मैंने चिल्लाया। मुझे पता है कि वह तुम्हारा जैविक बेटा नहीं है, उसने ठंडी आवाज में कहा। हमारे परिवार में बच्चे हमेशा पिता जैसे ही होते हैं। स्वीकार करो और आरव का समय बर्बाद करना बंद करो। हम 15 साल से साथ हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? आरव की आवाज गुस्से में कांप रही थी। तुम कभी भी वफादार नहीं लगी, उसने कहा और जाने लगी। आरव ने उसे रोक लिया। बस करो, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। मैं कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। तो फिर तुम डर क्यों रहे हो? साबित करो, उसने विशैले मुस्कान के साथ चुनौती दी। बात खत्म हुई, आरव ने कहा। वह चली गई, लेकिन दरवाजा बंद करते समय बोली, एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही थी। मैंने इसे भूलने की कोशिश की, लेकिन यह दर्द देता रहा। 2 हफ्ते बीत गए, पूरी चुप्पी। मैंने सोचना शुरू किया कि शायद उसने हार मान ली। लेकिन एक दिन जब मैं घर लौटी, मैं दरवाजे पर ठिठक गई। आरव सोफे पर बैठा था, चेहरा हाथों में छुपाए। सुष्मिता उसके पास खड़ी थी, हाथ उसके कंधे पर। मेरी रूह ठंडी हो गई। अयान कहाँ है? मैंने पूछा। वह ठीक है, आरव ने धीरे से कहा। मैं उसे तुम्हारी माँ के घर ले गया। क्या हुआ? उसने चेहरा उठाया, उसकी आंखें लाल थी। क्या हुआ? मेरी पत्नी ने हमसे सारे साल झूठ बोला है। मेरे घुटने लगभग झुक गए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसने मेरे पास एक कागज फेंका। इसे समझाओ। डीएनए टेस्ट, आरव और अयान, पितृत्व की संभावना 0%। मेरी आंखों के सामने शब्द धुंधले पड़ गए। मैंने कहा, आरव, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो फिर बताओ, ये कैसे हो सकता है? उसने चिल्लाया टूटकर। सुष्मिता संतोष से मुस्कुरा रही थी। मैं सदमे में थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी। उसी दिन मैंने फिर से एक डीएनए टेस्ट कराया। मुझे ये साबित करना था कि मैं पागल नहीं हो रही हूँ। 2 हफ्ते बाद
लैब से फोन आया कि मुझे परिणाम व्यक्तिगत रूप से लेने आना होगा। मेरा पेट भीतर से खाली हो गया। जब मैंने लिफाफा खोला, दुनिया घूम गई। परिणाम अयान जैविक रूप से मेरा नहीं है। मैंने उसे बार बार पढ़ा, विश्वास नहीं कर पा रही थी। असंभव, मैं गर्भवती थी। मैंने हर किक महसूस की थी। मैंने उसे जन्म दिया था। यह सिर्फ वही साबित करता है जो मैंने कहा था, सच ही कहा था। सुष्मिता ने तंज कसते हुए कहा, तुमने खुद से भी झूठ बोला, लेकिन बात यही नहीं थी। कुछ बहुत गलत था। टेस्ट में, अस्पताल में, सब कुछ। मैं उस अस्पताल भागी जहां अयान पैदा हुआ था। मैंने उस दिन के रिकॉर्ड देखने की मांग की। नर्स का चेहरा फीका पड़ गया। उसने मुझसे कहा कि प्रतीक्षा करो। कुछ मिनटों में वह वापस आई, एक प्रशासक के साथ। वह मुझे एक निजी कक्ष में ले गई। मैडम, एक गलती हुई है, उसने तनावपूर्ण आवाज में शुरू किया। बहुत गंभीर गलती। जिस रात अयान पैदा हुआ, अस्पताल में बिजली चली गई। 2 बच्चे लगभग एक ही समय में जन्मे। दोनों समय से पहले जन्मे। दोनों को तुरंत नवजात आईसीयू में भर्ती कराया गया और इसी अफरा तफरी में पहचान ब्रेसलेट बदल गए। मैंने गलत बच्चे को गोद लिया था। अयान, मेरा अयान जैविक रूप से मेरा नहीं था और ना ही आरव का, लेकिन वह हमारा बच्चा था। वह एकमात्र बच्चा जिसे हम जानते थे। वह एकमात्र जिसे हम प्यार करते थे। प्रशासक ने जारी रखा, दूसरा परिवार भी मिल गया है। उन्होंने भी उस बच्चे को पाला जो जैविक रूप से उनका नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा, सांस ले नहीं पा रही थी। मैं जड़ हो गई थी। हमें मनोवैज्ञानिक समर्थन, कानूनी मदद और मध्यस्थता की पेशकश की गई, लेकिन इसका जवाब सबसे अहम सवाल नहीं दे सका। अब क्या होगा? फैसला। हम घर लौट आए। आरव रो रहा था, मैं रो रही थी। हम महसूस कर रहे थे कि जमीन हमारे पैरों के नीचे खिसक गई है। ये बच्चा मेरा है, आरव ने अंत में कहा। जैविक हो या नहीं, ये कुछ भी नहीं बदला। मैंने उसका हाथ पकड़ा। ये हमारा बच्चा है। हमने दूसरे परिवार से मिलने का समय तय किया। वे भी उतने ही परेशान थे जितना हम घंटों बात करते रहे और हमने अपने जीवन का सबसे मुश्किल और सबसे प्यार भरा फैसला लिया। हम बच्चों को अलग नहीं करेंगे। हम किसी का स्थानांतरण नहीं करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे को जानने देंगे और हम एक बड़ी सच्चाई पर आधारित परिवार बनाएंगे। खून से नहीं, प्यार से। अंत या शायद शुरुआत। सुष्मिता ने कभी माफी नहीं मांगी, लेकिन आरव ने अंततः उन्हें हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। परिवार वही है जो देखभाल करता है, न कि जो शक करता है। उसने कहा, आज अयान हमारा बच्चा है। चयन से, प्यार से और उन सब अनुभवों से जो हमने साथ जिए हैं। और सारे दर्द के बावजूद मैंने एक बात सीखी जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। खून के रिश्ते जोड़ सकते हैं, लेकिन प्यार के रिश्ते कभी टूटते नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।